हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 6 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले भी हमने सेम चैप्टर का एक लेक्चर करा है जिसमें हमने व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसकी डेफिनेशंस को पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगी आगे के चैप्टर को रिलेट करने में। हम अपने आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप की पार्टनरशिप कितनी तरह की होती है और पार्टनरशिप के क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो चलिए बिना देरी के हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइप की पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे पार्टनरशिप को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला है जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, तीसरा है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। अब ये क्या होती है, हम इनका वन वन लाइनर अभी पढ़ेंगे। जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप में जर्नल पार्टनरशिप क्या होती है? द पार्टनरशिप इन विच द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड। वो पार्टनरशिप जिसमें जो पार्टनरशिप की लायबिलिटी है वो क्या होती है, लायबिलिटी, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। वो किसके अंडर आती है, हमारी जर्नल पार्टनरशिप के अंदर। सेकंड क्या है, लिमिटेड पार्टनरशिप। अब लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर दो तरह के पार्टनर्स होते हैं, एक जर्नल पार्टनर और एक स्पेशल पार्टनर। तो जो जर्नल पार्टनर होता है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और जो स्पेशल पार्टनर होता है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनरशिप था पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल क्या होता है, द पार्टनरशिप दैट इज फॉर्म टू रन द बिजनेस फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। वो पार्टनरशिप जो कुछ लोग मिलके आपस में आके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं, किस मोटिव से कि उनका जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलेगा। वो क्या कहलाती है, पार्टनरशिप एट विल। मतलब सबकी सहमति के साथ जो बिजनेस ओपन किया जाता है ये सोच के कि हमारा बिजनेस लॉन्ग पीरियड तक रन करेगा, वो आती है पार्टनरशिप एट विल के अंदर। नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, द पार्टनरशिप इज दैट फॉर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड इट एंड्स विद द अटेनमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। वो पार्टनरशिप जो किसी ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की जाती है उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ कभी कभी छोटे छोटे ब्रांड्स क्या करते हैं, अपने आइटम्स को फ्री में देते हैं। तो वो क्या होती है, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है कि जो छोटे ब्रांड है वो बड़े ब्रांड के पास जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि यार कुछ टाइम तक के लिए हमारे प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट के साथ फ्री में सेल कीजिए, ताकि उससे हमारी क्या हो, मार्केटिंग हो, और हमारा जब पीरियड जो उनका ऑब्जेक्टिव है, जब कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा और उनको पसंद आने लगेगा तो वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, वहां पे एंड हो जाएगी। तो ये क्या था, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप का एग्जाम्पल था। थर्ड टाइप क्या था, लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप क्या होती है, द पार्टनरशिप विच परफॉर्म ऑल द लीगल एक्टिविटीज विद अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। वो पार्टनरशिप जो सारी लीगल एक्टिविटीज करती है, किसके तहत, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर मेंशन जितनी भी एक्टिविटीज अगर कोई पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है बिना किसी ब्लैक मार्केटिंग के, बिना ब्राइबिंग के, वो किसके अंडर आएगी, लीगल पार्टनरशिप के अंडर। वही इलीगल क्या होगा, वो पार्टनरशिप जो इलीगल बिजनेस करेगी, जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, इलीगल पार्टनरशिप। आई होप आपको ये पार्टनरशिप के तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ये 3 टाइप की कौन कौन सी पार्टनरशिप होती है। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है मैरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। इसको मैरिट्स एंड डीमेरिट्स भी आप बोल सकते हो, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी बोल सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर क्वेश्चन में कुछ और तरीके से मेंशन करके आ जाए, आपको यू हैव टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। तो चलिए मैरिट्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते हैं। पहली मेरिट क्या कह रही है, इजी फॉर्मेशन। जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो क्या होती है, इजी टू फॉर्म होती है। देयर इज नो नीड टू ऑब्जर्व एनी लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी क्या होता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी आपको फुल नहीं करनी है एक पार्टनरशिप को अरेंज करने में, एस्टेब्लिश करने में। देयर इज नॉट मच एक्सपेंस इन्वॉल्व इन इट्स एस्टेब्लिशमेंट, और इसके लिए भी आपको क्या है, ज्यादा खर्चा नहीं होता है। ये इजी फॉर्मेशन इसकी एक मेरिट है। सेकंड मेरिट क्या कह रही है, बैलेंस्ड डिसीजन। बैलेंस डिसीजन क्यों होता है, क्योंकि अगर सोल प्रोप्राइटर और हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली की मैं बात करूं तो उसमें सिंगल हैंडेड बिजनेस चल रहा था, सोल प्रोप्राइटर में इंडिविजुअल हैंडल कर रहा था, जॉइंट हिंदू फैमिली में भी करता हैंडल कर रहा था। तो जिसकी वजह से उनके जो डिसीजंस होते थे वो कई बार इम्बैलेंस हो जाते थे, गलत हो सकते थे। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पार्टनर काम कर रहे होते हैं
और सबकी क्वालिफिकेशंस डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग पावर होती है, आइडिया देने की पावर होती है। तो उससे क्या होता है, जो भी वो अपने बिजनेस के लिए डिसीजन लेंगे वो क्या होगा, पूरा बैलेंस्ड डिसीजन होगा। It is the group of people with different qualities and every decision is taken only after consulting with each other. Thus, the decision taken is balanced as compared to sole proprietorship and joint Hindu family. थर्ड मेरिट क्या कह रही है, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। द पार्टनरशिप फर्म इज फ्री फ्रॉम द ड्रॉबैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें क्या होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली ज्यादा होते हैं। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर पूल्ड बाय मैनी पार्टनर्स, द फर्म कैन मेक ह्यूज कैपिटल। अब अगर एक फर्म में 4 पार्टनर है तो चारों क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आएंगे। लेकिन अगर मैं सोल प्रोप्राइटर या जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करूं तो एक ही ओनर है, उसका मेन जो हैंडलिंग पर्सन है बिजनेस को वो सिंगल है, तो उसके पास इतने फाइनेंस के रिसोर्सेज नहीं होते। लेकिन पार्टनरशिप के केस में फाइनेंस के रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूज होते हैं। तो ये इसकी क्या है, एक मेरिट है। फोर्थ मेरिट क्या कह रही है, डिवीजन ऑफ रिस्क, रिस्क का डिवाइड होना। द लॉस और बर्डन ऑफ द बिजनेस डज नॉट फॉल ऑन सिंगल हेड बट इट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्टनर्स वर्किंग टुगेदर लीगली इन दी पार्टनरशिप फर्म। अब जो रिस्क लेंगे, बिजनेस जो रिस्क लेगा वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। एक बंदे के सर पे नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, जितने पार्टनर होंगे उनके सर पे, उनमें इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा लीगली जो उनके पार्टनरशिप ने एग्री किया है। तो इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ रिस्क होता है। वहीं अगर मैं कंपेयर करूं सोल प्रोप्राइटर और जॉइंट हिंदू फैमिली में होता है तो उसमें रिस्क बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होता। अगर आपने कोई डिसीजन गलत लिखा तो आपको ही वो भरना पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप के केस में वो रिस्क क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। लास्ट मेरिट क्या कह रही है, सीक्रेसी। द अकाउंट्स ऑफ द फर्म्स आर नॉट प्रेजेंटेड बिफोर पब्लिक। जो अकाउंट्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के वो पब्लिक को नहीं दिखाए जाते, इसीलिए बोला गया है कि इसके पास मोर सीक्रेसी होती है एज कम्पेयर टू कंपनीज। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको क्या करना पड़ता है, अपने अकाउंट्स पब्लिक को शो करने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि पब्लिक उनसे अट्रैक्ट हो और उनको क्या करे, जो भी वो शेयर या डिवेंचर या कभी उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो वो अपने फाइनेंस को ले सके। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो अपने अकाउंट्स को पब्लिक के आगे रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये 5 हमारी पार्टनरशिप की मेरिट्स थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। पहली लिमिटेशन क्या कह रही है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। एवरी पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। हर पार्टनर की क्या होती है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली और इंडिविजुअली फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। हर पार्टनर साथ में तो वो रिस्पॉन्सिबल है ही है जो भी लायबिलिटी उनके बिजनेस की है, लेकिन वो इंडिविजुअली भी क्या होते हैं, लायबल होते हैं। अगर वो फेल कर जाते हैं किसी भी डेट को पे करने में तो उनके पर्सनल एसेट्स को बेच के क्या किया जाता है, वो डेट पे ऑफ किया जाता है। तो इसीलिए पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। सेकंड क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिमेन कन्फाइंड टू द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एंड देयर कैपेसिटी टू रेज लोन्स। अभी हमने एक मेरिट पढ़ी थी कि उनके ये ड्रॉबैक नहीं होती क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, लेकिन वो किसी हद तक लिमिटेड होते हैं क्योंकि एक पर्सन एक ही बार लोन ले सकता है, एक ही बैंक से वो लोन ले सकता है जितने भी टाइम पीरियड के लिए लेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक साथ दो लोन लेके चल रहा है। तो वो कैपिटल रेटिंग पे भी डिपेंड करता है, उनके क्रेडिट स्कोर पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए उनकी जो लिमिटेड, उनके जो रिसोर्स होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं, एक लिमिट तक कन्फाइंड हो जाते हैं। तो इसको क्या कर दिया, पार्टनरशिप की एक लिमिटेशन बता दिया। थर्ड लिमिटेशन क्या कह रही है, लैक ऑफ हार्मनी। एवरी पार्टनरशिप डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस एंड कॉर्पोरेशन। हर पार्टनरशिप किस पे डिपेंड करती है, पार्टनर्स के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, आपस के कॉन्फिडेंस में और उनका कैसा कॉर्पोरेशन है उस पर डिपेंड करती है। बट वेन एवर देयर आर मोर पीपल देयर ओपिनियन में डिफर। लेकिन हम देखते ही आ रहे हैं कि अगर जहाँ पे 2 से 4 लोग होंगे वहां पे क्या होगी, हर छोटे से छोटे टॉपिक को लेके क्या होगी, बहस होगी। क्यों, क्योंकि 3 पर्सन एक चीज को एग्री करेंगे, चौथा पर्सन एग्री नहीं करेगा। तो उससे क्या होता है, डिस्प्यूट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, विच कैन लीड टू डिस्प्यूट एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कैन ऑल्सो लीड टू क्लोजर ऑफ द बिजनेस। अब अगर पार्टनर्स में आपसी सहमति नहीं होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, तो क्या होगा, रोज उनका झगड़ा होता रहेगा। अब रोज झगड़ा होता रहेगा तो एक एंड पे आके पार्टनर बोलेंगे कि भाई मुझे इस बिजनेस का पार्ट नहीं बनना, आप इस बिजनेस से मुझे बाहर निकाल दो। तो अगर ऐसे सब पार्टनर्स डिसीजन लेने लगे तो वो बिजनेस फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म ओपन हुई है, वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो इसीलिए लैक ऑफ हार्मनी को क्या बोला गया है, पार्टनरशिप की लिमिटेशन बोला गया। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अनसर्टेन। पार्टनरशिप फर्म की जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, एक अनसर्टेन है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टर्मिनेट द पार्टनरशिप आफ्टर गिविंग अ प्रायर नोटिस। हर पार्टनर क्या कर सकता है, अपनी पार्टनरशिप को टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन उसको
टर्मिनेट करने से पहले अपने सारे पार्टनर्स को, पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर हैं उनको क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा। अब अगर एक पार्टनरशिप में 2 ही पार्टनर हैं तो और एक ने बोला कि भाई मैं अब पार्टनरशिप नहीं रखना चाहता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो उनकी पार्टनरशिप फर्म है वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ये हमने पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था आपको, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, आपको रिलेट करने में इजी होगा और आगे वाले टॉपिक समझने में भी इजी होगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लैक ऑफ पब्लिक फेथ। द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट और टू मेक इंफॉर्मेशन पब्लिक। हमने ये पढ़ा था, उसकी एक मेरिट भी पढ़ी थी लास्ट वाली हमने, कि उनके पास क्या होता है, उनको पब्लिक में अपने रिपोर्ट्स को नहीं देना पड़ता, तो इसीलिए उनको गवर्नमेंट से कोई फोर्स नहीं किया जाता। लेकिन जो यहाँ पे उसकी वही क्या बोल दिया गया है, उसकी एक लिमिटेशन बता दी गई है। कैसे लिमिटेशन बता दी गई है कि अगर मैं पब्लिक को बताऊंगी नहीं कि मेरे प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं, मेरे पास क्या हो रहा है, मैं रेगुलर कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट करती आ रही हूँ, पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा, और जब तक पब्लिक विश्वास भी नहीं करेगी जब तक मैं अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट उनको दिखाऊंगी नहीं। लेकिन हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप के केस में हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखानी नहीं होती, तो इसीलिए पब्लिक उस पर बिलीव नहीं करेगी और पब्लिक का फेथ क्या हो जाएगा, उस बिजनेस से हटता चला जाएगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो होगी वो फर्म की क्या हो जाएगी, वो गिरती चली जाएगी। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं कि हमारा पॉइंट क्या कह रहा है। द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट और टू मेक इन्फॉर्मेशन पब्लिक। Thus, this is not possible for the public to ascertain the true financial position of the firm, which results in lack of public faith. वही मैंने आपको बताया कि अगर वो ट्रू पोजीशन अपनी दिखाई नहीं पाएंगे पब्लिक को, तो उनका पब्लिक फेथ कैसे इंक्रीज होगा, और पब्लिक तब तक बिलीव नहीं करेगी जब तक उनके सामने, नजरों के सामने हम उस चीज को नहीं रखेंगे। तो ये 5 थी हमारी पार्टनरशिप की लिमिटेशंस। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप के पार्टनर होते हैं और हर पार्टनर का क्या रोल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।